हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त क्या क्या अधिकार हैं। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचरण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांतवास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 21A के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 21 का ए है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसको आपातकाल की भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र में विस्तार कर शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश में ये निर्णय आया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, शिक्षा का अधिकार उन्नी कृष्ण। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। देखिए, जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में था। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्णय दिया गया कि तीव्र गति से विचरण एक मूल अधिकार है। तीव्र गति से विचरण एक मूल अधिकार है। ये हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में कहा गया कि तीव्र गति से विचरण एक मूल अधिकार है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में परिभाषित किया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित था। कौन सा था? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 2002 में लागू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया? मोहिनी जैन मामले में क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार घोषित किया गया। और शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार में शामिल कब किया? यही इसमें एक और भी है कि शिक्षा अधिकार उन्नी कृष्णन था, एक मोहिनी जैन वाले में था कि मूल अधिकार घोषित किया गया था और इसमें शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कितने था? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश में। 2 मामले शामिल हैं इसमें, मोहिनी जैन मामले में। आगे देखिए, अब देखिए, मुरली देवगौड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना और तथा राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध के निर्देश दिए गए। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था द्वारा लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन। कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 को आया। इसमें कहा गया कि परोक्ष इच्छा मृत्यु या पैसिव यूथेसिनिया अर्थात सम्मान से मरने का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 का। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा? अनुच्छेद 21 का में
शिक्षा का अधिकार 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? देखिए, आत्महत्या के अधिकार को किस वाद में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 में। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 22 में किया गया। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? 3 माह तक। निवारक निरोध विधियाँ निवारक निरोध अधिनियम 1950 में पारित किया गया। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 1971 में पारित किया गया। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। 1978 में इसे पुनः निरस्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम कोफे-पोसा 1974 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ। टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया। पेटा आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया। पोटा भूत स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 का वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, 19 का शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, 19 का संगम या संघ या सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 भारत के राज्य में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, 19 अंगा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास कर बस जाने की स्वतंत्रता, 19 कई विधि उपजीविक व्यापार और कारोबार का अधिकार को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है। वाक स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है। किसने कहा वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा कि वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। संचरण के अधिकार कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। देश के बाहर संचरण का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार। किस वाद में तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्यिक भाषण का स्वतंत्रता। का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? भारत की प्रभुत्व और अखंडता। भारत की प्रभुत्व भारत की प्रभुत्व और अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय का अवमानन और मानहानि। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19 एक के तहत मूल अधिकार है? सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 में ये कहा गया कि जो फुटपाथ पे व्यापार करते हैं ये मूल अधिकार है।
द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। दोहरे दंड से क्या आशय है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं दिया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व और जीवित रहना नहीं, बल्कि से अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य के वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं हैं। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अतिक्रमण इस श्रेणी में आता है। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। किस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 के प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया? एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितने प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख है? 2 प्रकार की है। कौन? सामान्य दंडिक विधि के अधीन और निवारक निरोध विधि के अधीन। किसे अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है? अन्य देशी शत्रु, निवारक निरोध की विधि के अधीन विरुद्ध व्यक्ति। भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध व्यवस्था लागू करता है? आपात और शांति दोनों समय में। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? देश की अखंडता, एकता, अखंडता और समाज विरोधी सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 5 के अधीन निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किया गया प्रावधान क्या है? इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार का आधार बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध अध्यादेश के विरुद्ध अभिवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह के अधिक विधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न देने जाने पर अति लंघित होता है? ये अनुच्छेद 23। संविधान के किस अनुच्छेद में तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया? अनुच्छेद 24। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम आया। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी कम कर देता है तो संविधान किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? अनुच्छेद 23 का। किस प्रकार का आदेश बालात श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती, कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता? बंदी को कठिन कारावास में दंड में कठोर श्रम कराया जाना, ये श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है। अनुच्छेद 24 कितने वर्ष के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 वर्ष से कम। 20 कितने वर्ष के कम बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध करते हैं? 14 वर्ष से कम। अब देखिए बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953, शिशु अधिनियम 1966। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? अनुच्छेद 23।
मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा। दास प्रथा मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल है। अब आता है बेगार और बलात्श्रम, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासियां। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 के तहत। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? 1976 के अंतर्गत। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान सम्मिलित हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार, राज्य के को समाज सुधार के विधि निर्माण का अधिकार, अंतःकरण की राज्य और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 25 में की गई। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होता है? मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके आगमन किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं? अनुच्छेद 27। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 28(1) में कहा गया कि जहां राज्य पैसा दे रहा है वहां कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। भारतीय संविधान में कहाँ धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? अनुच्छेद 25 से 28 में की गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25-28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को, भारतीय और विदेशी दोनों को। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका के किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? सभी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बाध आरोपित कर सकता है? ये लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। पंथ निरपेक्ष के आधार पर प्रथम स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं? 284 विषय शामिल हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती? वाणिज्यिक और प्रयोजन से स्थापित संस्था। संविधान के अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? कृषि और भूमि सुधार, इसी प्रकार से कल्याणकारी व अन्य उपायों का प्रणयन। 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं में को स्थापित करने संचालित करने का अधिकार का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म और भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध है? ये अनुच्छेद 30(1). किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक और गैर कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? अनुच्छेद 30 का के तहत।
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई? 300 का है। 300 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 31 खा के तहत। संविधान के किन विधानों को अनुच्छेद 31 के संरक्षण प्राप्त है? तो किन अनुच्छेदों को प्राप्त है, चलिए देखते हैं। किनको है? किसी राज्य का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, किसी संपत्ति का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाना, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निदेशकों और शेयरधारकों के अधिकारी का निर्वचन या उपांतरण, खनिज पट्टों का निर्वचन और उपांतरण। ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित किया है, संविधान के किन अनुच्छेद के तहत फिर भी वे प्राणवान हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 31 खा के कारण। किन अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा? अनुच्छेद 31(1) के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। संविधान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 12 अध्याय 4। भाग 12 अध्याय 4। और अनुच्छेद कौन सा था? 300 का। भाग 12 और अध्याय 4। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है? अनुच्छेद 32 के द्वारा। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जाती है? अनुच्छेद 226 के तहत। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार की। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को। ऐसी याचिका को जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उसे रिट को क्या कहेंगे? उसी रिट को क्या कहेंगे? परमादेश या मैंडमस। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है। केस कौन कौन से हैं? पहले केस देखिए, ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि किसी भी राष्ट्रगीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। मूल महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? विधि के समक्ष समता, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, विधि के समक्ष समता ये आपका अनुच्छेद 14 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। शिक्षा का अधिकार 21 का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय को स्वतंत्रता के अधिकार का। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई?
ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या करने का प्रयास दंडनीय अपराध माना गया? अनुच्छेद, ये धारा थी आपकी 309। उच्चतम न्यायालय की द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में किस वाद में स्पष्ट किया गया कि संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अंतर्निहित हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों में समाप्त नहीं किया जा सकता। ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। मूल अधिकारों के परिवर्तन किसी अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विशेष अधिकारों का अभाव। चिंता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? कौन सा संबंध है? या यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति की सुसंगत आधार बताया गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 में। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और यह कब पारित होता है? 1955। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शब्द का क्या अर्थ होता है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश रिट न्यायालय के द्वारा किसे जारी की जा सकती है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रिट पर पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पर परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। और भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। अपने पद पर कर्तव्य का प्रयोग या अनुपालन के लिए। खा में है उच्च न्यायालय और न्यायिक हिरासत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के विरुद्ध। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश अथवा या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? न्यायिक और एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध। किस वाद में 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद में। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अभ्यावेदन के अवसर का, गिरफ्तारी का आधार जानने का। संविधान के किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? समर्थित सूची के अंतर्गत। कौन सी हैं? पहली देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। दूसरा क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी एवं निजी दोनों के विरुद्ध जारी होता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसमें न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। प्रतिषेध क्या है? प्रोविजन, इसका अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। अब उत्प्रेषण क्या है? इसके द्वारा प्रमाणित होने या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो किसी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। अब आता है अधिकार प्रेक्षा या क्यू वारंटो। इसमें क्या है? इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है कि यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्य
न्यायालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण को रोकता है या रोक है ना। अधिकार पेक्षा कोई वारंटो क्या होगा कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना चाहिए? उच्च न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। कौन सी रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं? प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट। कार्रवाई के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट कार्रवाई को समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट विधायिक कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? उत्प्रेषण या प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? उत्प्रेषण रिट। रिटों में प्रमुख अंतर। परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय बनाता है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और प्राधिकारियों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है। उत्प्रेषण को उद्देश्य निवारण या उपचार देना है। प्रतिषेध पूर्ववर्ती पराक्रम पर जारी किया जाता है जब यह मामला समाप्त नहीं हुआ। उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है। भारत किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद को विधि बनाने के बारे में अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल संसद को। मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समस्त समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद की संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19(1) चा को विलुप्त कर दिया गया। छा कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार और कारोबार करने का अधिकार, ये 19 में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 क्या है? अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का है शिक्षा का अधिकार। 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार को देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 है ये। इसमें क्या है? 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 क्या कह रहा है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये 23 क्या है? 23 फिर से देख लीजिए। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 कह रहा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 है। 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कह रहा है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 क्या कह रहा है? देख लीजिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। और 31 कह रहा संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार है, निराश्रित हो गया है। संपत्ति का
अनिवार्य अर्जन। अनुच्छेद 32 कह रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा मूल अधिकारों का जो चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने ग्रुप्स में, फैमिली, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।